हाँ भाई अहमद, कितना मर्तबा तुम्हें कहा है कि ये फसलों वाला काम छोड़ दो यार, कुछ नहीं रखा इसमें। ज़िंदगी ख़त्म हो गई तुम्हारी, क्या हासिल कर लिया तुमने इन फसलों से? इससे हिलाल रिज़्क़ कमाया है मैंने। अपना और अपने घर वालों का पेट पाला है। और इसके अलावा क्या चाहिए मुझे। यार मुझे देखो, मैंने शहर में नौकरी कर ली है, मेरा अच्छा गुजर बसर हो जाता है इससे। बस मैं तो यही कहूँगा, ये काम छोड़ दो और मेरे साथ शहर सेटल हो जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब ढूंढ के दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है और जितना भी है, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ। मगर मुझे हैरत है इस बात पर कि तुम मेरे वसेब की पहचान यानी ज़राअत को और उसमें काम करने वाले किसानों को इतना हकीर क्यों जानते हो। हम किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं और तुम समझते हो कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं। यार हमारे मुल्क में ना ज़राअत की कदर नहीं है। जो दूसरों मुल्कों में जिस तरह एक किसान की इज़्ज़त होती है, जो किसानों को सहूलियत काम की जाती हैं, वो इधर पाकिस्तान में एक किसान को वो सहूलियत नहीं दी जाती। तो इसीलिए जो है किसान पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कहते हैं कि जो ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक किसान को जो है वो इज़्ज़त नहीं मिलती, वो सहूलियत नहीं मिलती जो दूसरे ममालिक में एक किसान को मिलती हैं। इसी वजह से किसी दिन तुम भी हिम्मत हार के बैठ जाओगे। यकीनन तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन जब सरकार इस जो है धान की फसल का रेट मुकर्रर करेगी, तब तुम्हें एहसास होगा मेरी बातों का कि यार शेर सही कहता था। एक दिन तुम पछताओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार हुकूमत सही रेट देगी। पहले की हुकूमतें जो करती थी, लेकिन इस बार की हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया है कि इस बार वो किसानों को मुनासिब रेट देगी। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। तुम्हारा कुछ नहीं बनना। अहमद, मेले पे चलना है। मेला शुरू होने वाला है। नहीं यार, आज तो मुझे बहुत सारे काम थे। फसलों को पानी वगैरह भी लगाना था। मैं तो नहीं चल सकता, मुझे काम ही बहुत है। आप जाएं, आप होके आ जाएं, ठीक है। हाँ, फसलों से याद आया, फसलों का नया रेट मालूम क्या है? नहीं, मुझे तो अभी तक मालूम नहीं हुआ नए रेट का। तुम बताओ वैसे क्या रेट लगाया हुकूमत ने इस बार हमारी फसल का। क्या, इतना कम रेट? हुकूमत ने फिर इस बार इतना कम रेट क्यों दिया हमें? इससे तो हमारी फसल का खर्च भी पूरा नहीं होता। अब बाकी घर के अखराजात कैसे पूरे करूं मैं इससे? क्यों परेशान हो? बस यार, हुकूमत ने जो नया रेट लगाया है ना, इससे ना दिल ही तोड़ के रख दिया मेरा। हाँ, यही बात तो मैंने तुमसे कही थी, लेकिन तुम उस दिन इतबार ही नहीं कर रहे थे। अब जान लिया ना कि हुकूमत को कितनी परवाह है किसानों की। ऐसा ही होना था भाई आपके साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है अहमद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम इमाम साहब, आप और यहाँ? अहमद भाई, आप काफ़ी दिनों से नमाज पे नहीं आ रहे, क्या परेशानी है? इमाम साहब, बस कुछ
काम वगैरह भी बहुत से होते हैं और मुझे काफ़ी दिनों से एक चीज़ परेशान किए हुए है। किस चीज़ ने परेशान किया होगा तुम्हें? बस इमाम साहब, मैं ना इस फसल के काम से ना बहुत थक चुका हूँ। हुकूमत में मुनासिब रेट देती नहीं है। इस बार भी हमारी हुकूमत ने जो चावलों का नया रेट निकाला है ना, उससे तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते इमाम साहब। अब आप ही बताएं इमाम साहब, इतनी महंगाई में हम अपनी फसल पे खर्च करते हैं और हुकूमत हमें हमारा मुनासिब रेट भी नहीं देती। हमें नुकसान है सरासर। हम इन पे खर्च करते हैं और हमारा खर्चा भी नहीं निकल रहा है इस पर। यही परेशानी मुझे बहुत परेशान किया हुआ है बहुत दिनों से इमाम साहब। देखिए अहमद भाई, हमारी हुकूमत को तो पहले से ही अल्लाह हाफिज़ है। बस आप मेहनत जारी रखें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को ये अक्ल आए कि जो किसान दिन रात मेहनत करते हैं उनको पूरा हक तो दिया जाए कम अज़ कम। जी इमाम साहब, बस अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे ताकि वो गरीब को उसका पूरा पूरा हक दे सकें। जो लोग अपनी फसलों पे जितना खर्च करते हैं उनको मुताबिक मुनासिब रेट दिया जाए कि जब किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। अब ज़राअत के लोगों को उनका पूरा हक दिया जाएगा ना, तभी वो लोग भी क्या कहते हैं सही सलामत अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकेंगे। देखिए अहमद भाई, ये मुश्किलें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इसमें हौसला और सब्र दे। अहमद भाई, काश्तकारी के साथ साथ आप दीनदारी पे भी तवज्जो दें। क्या अहमद भाई, जिस तरह आप काश्तकारी में फसल का बीज बोते हैं, क्या इसी तरह आप तन की मिट्टी में दिल का बीज बो रहे हैं? तन की मिट्टी और दिल का बीज? मैं कुछ समझा नहीं इमाम साहब। तन की मिट्टी से मुराद तुम्हारा पूरा वजूद है और दिल से मुराद दिल में अल्लाह की मोहब्बत। अपने दिल को रोशन करो और इसे अल्लाह के ज़िक्र से सरशार करो। मौलाना, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा भी नहीं कि हमारा जिस्म भी एक खेती की मानिंद हो सकता है और हमारा दिल एक बीज की मानिंद। हमारा काम सिर्फ खाक में खाक होना नहीं है, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल की दुनिया को रोशन भी करो। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज मेरे दिल की शम्मा रोशन कर दिया है, वरना मैं तो दहाका बनने के बाद ये भूल ही बैठा था कि अपने दिल की खेती को भी आबाद करूं। शाबाश अहमद बेटा, दुनियादारी के साथ अपनी दीनदारी भी जारी रखो। बिल्कुल बिल्कुल इमाम साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। फ़ी अमानिल्लाह।